सबसे पहले मेरे दर्शन परिवार की ओर से सभी को मैरी क्रिसमस। जी हाँ, क्रिसमस डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्रिसमस डे का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह पर चर्चों को रोशनी से निराया गया। मैंने कल भी आपको दिखाया कि किस तरीके से चर्चों के नजारे थे। कहीं पर फूलों से सजाया गया। हर भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से, रोशनियों से चर्च को सजाने के बाद प्रभु यीशु के जन्म की सभी ने खुशियां मनाई। पूरे देश भर में सभी श्रद्धालु चर्चों में पहुंचे, प्रेयर की, प्रार्थना की, मनोकामना मांगी और प्रभु यीशु के जन्मदिन को बहुत ही खुशियों के साथ। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम मेरठ के कई चर्चों में पहुंची। मैं आगे आपको दिखाऊंगी सुबह की प्रार्थना। जैसा कि कल की प्रार्थना भी मैंने आपको दिखाई कि रात के 12 बजे प्रभु यीशु के जन्म के बाद जो प्रार्थना की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, वो सारी प्रेयर आपको दिखाई। उसके बाद आज मैं दिखाऊंगी कि सुबह की प्रेयर किस तरीके से की गई और फादर ने क्या कहा कि हम फेस्टिवल क्यों मनाते हैं या क्रिसमस का पर्व क्यों मनाते हैं। साथ साथ उन्होंने सभी को जागरूक भी किया कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो हमें कैसे बचना है, वो सारा मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले बताती चलूं कि जिस तरीके से हम अभी तक अपने सभी पर्व मनाते आ रहे थे, ये साल का आखिरी पर्व था क्रिसमस डे और ये भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए, मेले लगाए गए, चर्च में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी पहुंची और प्रेयर की। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं जिस तरीके से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। तो रात्रि में कोई भी प्रोग्राम नहीं होंगे, इसीलिए जो भी प्रोग्राम होने हैं वो 10 बजे तक किए गए और सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ने वहां आए हुए श्रद्धालुओं से भी बात की, वो भी मैं आपको आगे सब खबरों में दिखाऊंगी। लेकिन मेयर दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हर फेस्टिवल किस तरीके से मेरठ में या देश भर में या किसी भी शहर में मनाया जा रहा है उसकी हर खबर आप तक पहुंचाएं, हर जानकारी आप तक पहुंचाएं। किस तरीके से उस फेस्टिवल को मनाने का तरीका है या क्यों मनाया जा रहा है, सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेयर दर्शन की टीम चर्चों में पहुंची। वैसे तो अगर देखा जाए पुराने बुजुर्गों और शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है। जी हाँ, बड़ा दिन यानी कि आज के दिन से 25 दिसंबर से थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, लेकिन 25 दिसंबर के बाद दिन में थोड़ी तब्दीली होती है और थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जो मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है। जैसा ही हमने क्रिसमस डे का पर्व मनाया वैसे ही मैंने आपको 25 दिसंबर की जानकारी भी दी और मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से अब मैं आने वाले समय में आपको न्यू ईयर कैसे सब मना रहे हैं, किस तरीके से पुराने साल को विदा कर रहे हैं और नए साल के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप सबका स्नेह और सहयोग हमें मिलता रहे, तो हम आपको मेरठ की ही नहीं मेरठ के आसपास की खबरें दिखाते रहे। एक बार फिर से मेयर दर्शन परिवार की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज से। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। देश भर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस डे पर्व। लाइटों व फूलों से सजाए गए सभी चर्च। प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में चर्च में पहुंचे श्रद्धालु की प्रार्थना। मेयर दर्शन की टीम ने चर्च के फादर व आए हुए श्रद्धालुओं से की बात, जाने विचार। महान देशभक्त महाराजा सूरजमल का 258वां बलिदान दिवस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पहली बार कमिश्नरी पार्क पर मनाया गया। सभी ने महाराजा सूरजमल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया उनको नमन। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर वीएवी इंटर कॉलेज में नवसंवत उत्सव समिति द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें रक्तदान के लिए सभी बढ़ चढ़कर आए आगे, किया रक्तदान। आज के कैंप में 132 यूनिट रक्त हुआ दान। 7वां चौधरी जगन सिंह तोमर प्राइज मनी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन महावीर एजुकेशन पार्क व फुटबॉल विकास समिति के तत्वाधान में 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक तालकटोरा रंजन ग्राउंड पर किया जाएगा आयोजित। विजेताओं को 31,000, उप विजेताओं को 21,000 नगद पुरस्कार व ट्रॉफी देकर किया जाएगा पुरस्कृत।
प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। थाना किठौर क्षेत्र ग्राम नगली निवासी पीड़ित परिवार 19 दिसंबर से घर के बाहर से लापता हुए बेटे की बरामदगी को लेकर पहुंचा एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार, कहा जल्द से जल्द बेटे को ढूंढकर घर वापस लाने का करें प्रयास। रेड रिवन चैनल के माध्यम से एल्बम सॉन्ग पोस्टर का अनावरण करने पहुंचे मुख्य अतिथि दक्षिण विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। अनावरण समारोह में आए हुए सभी अतिथियों ने हीरो प्रियांश पाठक, संजना एवं उनकी पूरी टीम को दी बधाई एवं शुभकामनाएं। एल्बम के हीरो प्रियांश पाठक ने मेरठ दर्शन की टीम को अपने एल्बम तक पहुंचने के सफर की दी जानकारी। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति द्वारा 26 दिसंबर को प्यारेलाल शर्मा स्मारक मैदान में नववर्ष एवं चतुर्थ वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का किया जाएगा आयोजन। 75 वर्ष से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को किया जाएगा सम्मानित। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। राष्ट्रीय विरोधियों में संलिप्त तबलीगी जमात जमीयत उलमाए हिंदू दारुल उलूम देवबंद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दारुल उलूम देवबंद का जिला मेरठ में फूंका पुतला। शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में हिंदू महासभा के बुजुर्ग नेता पंडित अशोक शर्मा के तत्वाधान में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती हवन पूजन अनुष्ठान कर मनाई गई धूमधाम से। वे सभी ने उनके जीवन पर डाला प्रकाश। तुलसी पूजन दिवस पर वैश्य समाज की महिलाओं ने एकत्रित होकर सूरजकुंड पार्क में तुलसी पूजन आरती के बाद आने जाने वाले लोगों को वितरित किए तुलसी के पौधे। वैश्य समाज की जिलाध्यक्ष शालिनी अग्रवाल ने बताया, जान चुका है पूरा देश अब तुलसी के पौधे का महत्व। जनपद बदायूं कस्बा इस्लाम नगर मोहल्ला टंकी में शॉर्ट सर्किट होने से मोबाइल की दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरे देश भर में क्रिसमस डे का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साल का ये आखिरी फेस्टिवल था जो सभी ने बहुत धूमधाम से मनाया। जगह जगह पर छोटे छोटे सेंटा बनकर आए, चर्चों को रोशनी से निलाया गया, फूलों से सजाया गया और मेरठ के ही नहीं मेरठ के आसपास के सभी चर्च भी काफी सुंदर तरीके से सजाए गए। बहुत बड़ा फेस्टिवल ये माना जाता है क्रिश्चियंस के लिए और सभी ने बहुत सुंदर तरीके से इस पर्व को भी मनाया। प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही रात के 12 बजे से जो है खुशियां चर्चों में बिखरने लगी थी। सभी श्रद्धालु मौके पर पहुंचने लगे थे और काफी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना प्रेयर करने लगी। आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम भी मेरठ के कई चर्च में पहुंची और वहां के फादर से जानकारी ली कि उन्होंने प्रार्थना के बाद सभी को जानकारी दी कि चर्च में आकर प्रेयर करने का मेन मकसद क्या होता है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जाना तो हम सबको एक दिन प्रभु की शरण में ही है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य भी करने हैं, हमें नियमों का पालन भी करना है, अपना बचाव भी करना है। इसलिए हमें ओमिक्रॉन का जो खतरा बना हुआ है उसको अपने आप तक पहुंचने से बचाना है, नियमों का पालन करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आए हुए श्रद्धालुओं ने भी अपने विचार रखे और किस तरीके से फादर ने जानकारी दी। मनुष्य के इतिहास के पहले घटना सृष्टि, उसके बाद मनुष्य उसके खिलाफ शिकायत किया, उसकी सृष्ट वस्तुओं पर त्रुटि पाया और उसके जवाब में मानव इतिहास के दूसरी घटना हुआ है और वो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, इनकारनेशन, क्रिएशन, इनकारनेशन। तो दूसरा मनुष्य जाति के मनुष्य के इतिहास का दूसरा घटना है ईश्वर स्वयं मनुष्य बना। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और फिर ईश्वर स्वयं वो मनुष्य बना और दूसरे यहाँ आया, अपनों ने मुझे स्वीकार किया। हमारा जवाब मानव इतिहास में तीसरे घटना बनना है और हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब क्या होना चाहिए? उसके लिए जगह देना। वो हमारे पास आ रहा है, हमारे साथ रहना चाहता है। हमारे वाक्यांश 20 में वही प्रभु कहते हैं, मैं
मांडवी के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाता जो मैं ईश्वर स्वयं मनुष्य बनना और उसके बाद ईश्वर की शिकायत मनुष्य के लिए और मनुष्य को जवाब देना है। सर क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के विषय में, क्या संदेश देना? आज विशेष रूप से मैं सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल मेरठ से हमारे सभी देशवासियों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से आज हम सब ने देश में शांति, सुख, समृद्धि और भाईचारे की स्थापना के लिए प्रार्थना की है और खास तौर से कोरोना महामारी के पूर्ण समाप्ति के लिए। खेल कोई सा भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या हॉकी, सभी के प्लेयर अलग होते हैं, सभी का अपना अलग महत्व होता है और सभी के खिलाड़ियों में प्रतिभा होती है। बस कमी होती है तो उनको आगे लाने वालों की और उनका हुनर चमकाने वालों की। जी हाँ, लेकिन अब हमारे मेरठ से बहुत सी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है और समय समय पर क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, चौधरी जगन सिंह तोमर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं, जो विजेता टीम रहेगी उसको 31,000 रुपए नगद पुरस्कार राशि, विजेता टीम को 21,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि और ट्रॉफी व मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया जाएगा। आए हुए अतिथियों ने भी आज यही कहा कि टूर्नामेंट के माध्यम से सभी खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमारे मेरठ का दूर दूर तक नाम फैलता है। कल से 26 तारीख से लेके 2 जनवरी तक तो फाइनल है। उससे पहले जो खास बात है इस टूर्नामेंट की, इससे पहले गर्ल्स का शो मैच होगा ताकि लड़कियों को, एक नारी शक्ति को भी प्रोत्साहन मिले। और उससे पहले पहली बार जो यंगस्टर बच्चे हैं अंडर 12 उनका शो मैच होगा ताकि एथलीट्स भी आ रहे हैं जो दर्शकों के साथ खिलाड़ियों को लीड्स करेंगे और एक रोमांचक मुकाबला होगा। जितने मुकाबले होंगे सबको लीड करेंगे। इस प्रकार के टूर्नामेंट करने का हमारा मेन उद्देश्य होता है ताकि मेरठ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, बाहर के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं उनके साथ खेलने का और मौका मिले, जिससे उनका लेवल ऊपर जाए, मेरठ की फुटबॉल का स्तर ऊपर। मेन मोटो जो हमारा है फुटबॉल का कि जो है मेरठ के फुटबॉल को उठाने के लिए वो आगे यूपी स्तर पे जाए, यही मेन उद्देश्य है हमारा फुटबॉल उठाने का। एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को ताकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खेलने का उन्हें मौका मिले। अच्छा, एक दिन में कितने मैच हुआ करेंगे? एक दिन में 4 मैच खेले जाएंगे। 4 मैच खेले जाएंगे। एक दिन राजेश यादव अध्यक्ष। क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? ये प्रोग्राम ऑल इंडिया चौधरी जगन सिंह तोमर 7वां ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे हैं। ये प्राइज मनी टूर्नामेंट है। इसमें विजेता को 31,000 रुपए, उप विजेता को 21,000 रुपए और 60,000 तक के इनाम बांटे जाएंगे टूर्नामेंट के दौरान। कितनी टीमें भाग रही हैं? इसमें 16 टीमें लोकल हैं आसपास के क्षेत्रों की और 16 टीमें बाहर से आ रही हैं, उत्तराखंड से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। कब से स्टार्ट है, कब तक चलेगा? ये कल 26 तारीख से स्टार्ट है और 2 जनवरी 22 में इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले गर्ल्स का मैच होगा अलीगढ़, ओजोन सिटी और मेरठ के बीच में शो मैच, ताकि महिलाओं को भी फुटबॉल में प्रोत्साहन मिले। उससे पहले अंडर 12 जो हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, जो मैच देखते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म रखा गया है, उनका मैच रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति द्वारा नववर्ष व वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान का ये 4था कार्यक्रम है। पिछले 3 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। मैं आपको बताती चलूं, इस कार्यक्रम में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा।
आप सभी जानते हैं 75 वर्ष तक की आयु का सफर किस तरीके से तय किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए न्यौछावर कर देने वाले उन बुजुर्गों को जब वो इस उम्र में पहुंचते हैं तो हम सब लोग भूलने से लगते हैं। लेकिन वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा इस तरीके का सम्मान समारोह करके उनको दोबारा से एक आश उनके अंदर पैदा करती है, ताकि जो बुजुर्ग अपना योगदान, अपने जीवन का योगदान दे चुके हैं, उनको भी थोड़ी सी खुशी महसूस हो। हमारे गाजियाबाद से, नोएडा से और आपके देश के बाकी सदस्य आ रहे हैं। करीब 360 सदस्य का प्रोग्राम है और सम्मानित जो सम्मानित करते हैं। क्या नाम है? सत्यप्रकाश रस्तोगी नाम है मेरा। सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष हूँ मैं, सत्यप्रकाश रस्तोगी। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति संस्था का नाम है। और ये जो हमारे जो 75 वर्ष के सदस्य पूरे कर चुके हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम है शर्मा स्मारक मैदान के शर्मा स्मारक में, बच्चा पार्क 26/12/2021 का, और समय है 10 बजे से 2 बजे तक। क्या उद्देश्य इसका? इसमें उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे सदस्य इस समय 75 वर्ष पूरे हो चुके, एक तो उनको सम्मानित कर रहे हैं हम। एक हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे सदस्य जैसे भाई स्थिति बनती है आकर के अकेले रह जाते हैं, तो उनके लिए हम सब कुछ देखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनका कोई भी दिक्कत आती है उनको हल करते हैं उसमें। और इस तरह से प्रोग्राम सब करते रहते हैं हम लोग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।